The biggest of rewards are not where we are where we have never been. जो चीज कभी ट्राई नहीं करी गई है उसको हम करेंगे तो इट्स डेंजरस, इट्स हॉरिबल, इट्स बैड, ऐसा हमारे मन में बात है। ये assumption है। Why not question this assumption? वो बोलते हैं कि when a legend is born, humanity moves 2 steps forward. Namaste. Today's video is on a very simple but a very interesting and a very important aspect of our lives. अगर आज हमें कोई मैप बनाना हो या कोई जोग्राफिकल एरिया है, कोई टेरेन है, उसका अगर हमें एक नक्शा बनाना हो, सो वी हैव सैटेलाइट्स विद अस, वी हैव गैजेट्स, वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव टेक्नोलॉजी विद अस, और उसके सारे हम वो मैप बना सकते हैं। बट सदियों पहले जब ये गैजेट्स नहीं थे, सैटेलाइट्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, देयर वर पीपल हु वुड स्टिल मेक मैप्स, तो उनको बोलते थे मैप मेकर्स। तो ये मैप मेकर्स होते थे जो नक्शा बनाते थे, तो ये अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, इनका जितना अंडरस्टैंडिंग है अपने टेरेन को, अपने एरिया को लेके, उसके हिसाब से ये लोग अपना एक नक्शा बनाते थे। और सरप्राइजिंगली जो है ये नक्शे जो बनाते थे काफ़ी हद तक कुछ लोगों के अच्छे निकलते थे, बिकॉज दे वर क्वाइट एक्यूरेट उस समय के हिसाब से। एंड किसी के नक्शे अच्छे होते थे, किसी के नहीं होते थे। बट जो सदियों पहले एक बात देखी गई कि जब ये लोग मैप मेकर जब नक्शे बनाते थे तो इनके अंदर एक कॉमन ट्रेट था कि जब ये लोग मैप बनाते थे एंड दे वुड ट्रेस एंड दे वुड मेक इट ऑन द पेपर, तो जो इनकी समझ होती थी, जो इनकी अनुभव था, जो इन्होंने देखा था, जब वो अनुभव या उनका एक समझ जब एक लिमिट पर आ जाती थी तो उसके आगे ये लोग मैप में क्या ड्रॉ करें या क्या बनाएं इनको समझ नहीं आता था। तो अक्सर ये लोग एक लाइन खींच के उस पर लिख देते थे कि इसके आगे खतरा है, देयर इज डेंजर बियॉन्ड दिस पॉइंट। या फिर कुछ लोग लिखते थे कि इसके आगे जंगली जानवर हैं, या फिर कोई क्रीचर्स हैं, वाइल्ड क्रीचर्स हैं, या कोई लोग लिखते थे कि इसके आगे सुपर नेचुरल पावर्स हैं, भूत प्रेत है। एंड दैट्स हाउ दे वुड एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। और कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो उस समय के लोग थे, हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, सदियों पहले की बात कर रहे हैं, तो जो लोग उस समय के लोग थे वो उसी बाउंड्री के हिसाब से, उसी नक्शे के हिसाब से जो लाइन ड्रॉ करी गई है, जो लिखा गया है कि इसके आगे खतरा है, वो उसी के अंदर अक्सर लोग अपनी जिंदगी बिताते थे। And that was the story about how map makers were in the past. अगर आज हम अपनी लाइफ में देखें, जो हम लाइफ जी रहे हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ, चाहे वो करियर हो या प्रोफेशनल गोल्स हो या पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, रिश्ते हो, मुझे लगता है कि हम सब ने भी ना अपने अपने उन एस्पेक्ट्स में मैप बना के रखे हुए, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हम किसमें क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। तो हम सब ने उन मैप मेकर्स की तरह हमने अपने अपने नक्शे बनाए हुए, अपने अपने टेरिटरीज का हमने मैपिंग करी हुई है। और शायद हम में से बहुत से लोगों ने हर एक एस्पेक्ट में कुछ लाइन भी ड्रॉ करी हैं, जैसे वो लाइन ड्रॉ करते थे मैप मेकर्स, कि जहां उनकी सोच खत्म हो जाती थी, जहां उनकी समझ एक लिमिटेड हो जाती थी, तो उसके आगे वो लिखते थे कि इसके आगे खतरा है। तो शायद जाने अनजाने में हम में से बहुत से लोगों ने, हमने अपने कुछ एस्पेक्ट्स में या बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में वो लाइन ड्रॉ करके रखी है, जहां हमने अपने मन को बोला है इसके आगे खतरा है, दिस इज द अननोन टेरिटरी, और हमने वहां अपने आप को जाने से रोक दिया। हमें लगता है शायद हम फेल हो जाएंगे, हमें लगता है शायद हम वी विल फॉल डाउन, हमें लगता है कि शायद हमारे बस की नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट, जैसे वो लोग जीते थे अपने जोग्राफिकल टेरेन के अंदर, हम भी अपने मेंटल टेरेन के अंदर हम हर एक रोल में जी रहे हैं। एंड दैट्स द वे इट हैज बीन। तो जैसे पास्ट में बहुत से लोगों ने अपने आप को लिमिट किया बहुत से कुछ करने से, शायद हम भी जाने अनजाने में अपने उन रोल्स में बहुत कुछ लिमिटेड लाइफ जी रहे। और अगर आप देखो ना कि इंसानी फितरत है, सदियों पुरानी इंसानी फितरत है, दैट वी ऑल हैव द फियर ऑफ द अननोन। और हम एक अजम्पशन पे जीते हैं। अजम्पशन ये है कि जो चीज़ कभी ट्राई नहीं करी गई है उसको अगर हम करेंगे, जो चीज़ कभी ट्राई नहीं करी गई है उसको अगर हम करेंगे तो उसमें यार लफड़ा है, उसमें इट्स डेंजरस, इट्स हॉरिबल, इट्स बैड, ऐसा हमारे मन में बात आती है। ये अजम्पशन है। अजम्पशन है कि अगर हम उस पाथ पे चलेंगे जिस पाथ में कभी हम चले नहीं हैं तो फिर हमारा गिरने के चांसेस ज़्यादा है। ये अजम्पशन है। और इसी अजम्पशन के तहत हमने सदियों से, हमारे पूर्वजों ने बहुत से वो काम नहीं किए जो वो कर सकते थे। कुछ ही चंद लोगों ने वो काम किए। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू आपसे यही एक निवेदन है, आग्रह है, दैट व्हाई नॉट क्वेश्चन दिस अजम्पशन। क्यों ना इस अजम्पशन को हम सवाल करें, क्यों ना इस अजम्पशन को हम चेंज करने की सोचें, एक प्रयास करें। क्यों ना हम ये कहें कि जो आज तक हमने ट्राई नहीं किया,
तो जो अजम्पशन है कि जो ट्राई नहीं किया वो बुरा होता है, तो क्यों ना हम अज्यूम करें कि जो आज तक नहीं किया अगर वो करेंगे तो अच्छा होगा। क्यों ना ये अज्यूम करें कि जिस रास्तों पर आज तक चले नहीं हैं, ऑन द रोड्स विच वी हैव नॉट वॉक्ड बिफोर, हमारे चलने के बाद कुछ एक्साइटिंग मिले। क्यों ना ये अज्यूम करें। और जिन जिन लोगों ने अज्यूम किया है, ट्रस्ट मी, दे हैव फाउंड रिवॉर्ड्स विच वर अनइमेजिनेबल। मैं हमेशा एक स्टोरी बोलता हूं, एक मेरे फेवरेट हैं जिनको मैंने पढ़ा है उनके बारे में, और उनके बारे में मैंने काफ़ी लोगों से बातें करी हैं। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम 2 years बैक in 2018 at the age of 88, Sir Roger Bannister. And Roger Bannister, he was a doctor by profession. He was a neurologist. और उनको एथलेटिक्स का भी शौक था। और द स्टोरी गोज दैट जब वो एथलेटिक्स में आते थे तो एक ये था कि जो एक 1 mile की डिस्टेंस है, दिस 1 mile डिस्टेंस हैज नेवर बीन रन बिफोर बाय अ ह्यूमन बीइंग इन लेस देन 4 minutes. सो बहुत से लोगों ने कोशिश करी, सब किसी से हुआ नहीं। तो क्योंकि एक्सपर्ट्स बोलते थे, बॉडी के जो ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं समझते हैं वो बोलते थे, जो स्पोर्ट्स को समझते हैं वो बोलते थे कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 1 माइल की दूरी को 4 मिनट से कम समय में तय कर पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। एंड सर रॉजर बेनिस्टर आए 1954 में, एंड दे हैड द लेजेंडरी रेस व्हिच द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट विद जॉन लैंडी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और उस रेस में ये दोनों भागे, लेजेंड्स भागे, and Roger Bannister became the first person in the world to run that race in less than 4 minutes. और वो रेस खत्म हुई, and then the world was talking about how Roger Bannister broke the world record, and then ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो उस पैराडाइम शिफ्ट का कमाल देखिए आप, कि उसी साल 7 और लोगों ने वो 1 माइल की दूरी को 4 मिनट से कम में तय किया। तो उसी साल क्यों वेट किया, उसी साल क्यों हुआ? Because there's one person जिसने सोचा, can I go beyond my limitations? तो उन्होंने अपने मेंटल मैप के आगे जो लाइन खींची थी कि इसके आगे खतरा है, उन्होंने उसको लाइन को स्ट्रेच कर दिया। तो बोलते ना कि when a legend is born, humanity moves 2 steps forward. एंड ऐसे ही होता है। वो उन्होंने रेस भागी, 4 मिनट के अंदर वो आए, एंड उसके बाद स्पोर्ट्स फील्ड में, एथलेटिक्स फील्ड में एक हंगामा मच गया। एंड देन 4 मिनट के अंदर ये 1 माइल भागना कोई बड़ी बात नहीं होगी। The entire humanity moved forward. तो आइए क्वेश्चन करते हैं अपने मैप्स को, क्वेश्चन करते हैं अपनी लाइंस को जो हमने ड्रॉ करी हैं, और कहीं ना कहीं उस लाइन को स्ट्रेच करने की सोच लाते हैं, कहीं ना कहीं मैप्स को रीड्रॉ करने की एक बात लाते हैं मन में। बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे जो बेस्ट ऑफ रिवॉर्ड्स, द बिगेस्ट ऑफ रिवॉर्ड्स आर नॉट वेयर वी आर, द बिगेस्ट ऑफ आर रिवॉर्ड्स आर वेयर वी हैव नेवर बीन। वो हमारा वेट कर रहे हैं उन जगहों पे जहां पर हम कभी गए नहीं हैं। द बिगेस्ट ऑफ अवार्ड्स एक समय आएगा जहां आप और मैं, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू दिस प्लैनेट। और मुझे लगता है उस समय वो रिवॉर्ड आएगा, एक बड़ा रिवॉर्ड आएगा हमारी लाइफ में, अगर हमने अपनी ये बाउंड्रीज को स्ट्रेच किया, बाउंड्रीज को रीडिज़ाइन किया, रीड्रॉ किया। तो वो रिवॉर्ड आएगा कि हम क्या हैं, ये हमें अवेयरनेस आएगी। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट रिवॉर्ड, कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते थे। दिस नॉलेज और दिस अंडरस्टैंडिंग, दिस इटसेल्फ इज सच अ ग्रेट रिवॉर्ड। कि आप सोचो ये कितना एक्साइटिंग आइडिया है कि देन दैट बिफोर यू डाई, बिफोर यू लीव दिस प्लैनेट, यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हु यू आर, यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ योर पोटेंशियल। तो इससे बढ़िया रिवॉर्ड क्या हो सकता है? आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिवॉर्ड यू कैन लीव फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर मैनकाइंड बिहाइंड, फॉर ए फैमिली बिहाइंड, फॉर पीपल हु नो यू। उनके लिए आप छोड़ सकते हो एक रिवॉर्ड कि ये ह्यूमन पोटेंशियल है, ये मेरे बिजनेस का पोटेंशियल है, ये एक फिजिकल बॉडी का पोटेंशियल है, ये एक इंसान जो प्यार करता है उसका पोटेंशियल है, ये एक ग्रैंडफादर का पोटेंशियल हो सकता है, ये ग्रैंड मदर का पोटेंशियल हो सकता है, ये एक भाई का पोटेंशियल हो सकता है। हर एक रोल में अगर हमने अपने आप को रीडिफाइन किया तो शायद हर एक रोल में हम कुछ ऐसी लाइन रीड्रॉ करके चले जाएं विच बिकम्स द गाइडिंग लाइन फॉर द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आइए अपने मैप्स को हम दोबारा विजिट करें और एक लाइफ जिए जो हम जी सकते हैं। That's what I wanted to say, communicate to you through this video. Hope you like it. Then share it with the world, with as many people as you can, your loved ones. Let them also understand a few aspects of what stretching is all about. Take care of yourself. Namaste.